शिवजी ने ब्रह्मा जी का पंचम सिर क्यों काटा? हिंदू धर्म में अनेक पुराणों और शास्त्रों में कई अद्भुत कथाएं वर्णित हैं, जिनमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच हुए एक रोचक प्रसंग का उल्लेख मिलता है। ये कथा ब्रह्मा जी के अहंकार, शिव जी के रौद्र रूप और सृष्टि की संतुलन प्रक्रिया को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है। कथा का आरंभ। जब सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी ने इस संसार की उत्पत्ति की। वे सृष्टिकर्ता के रूप में माने गए और उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। किंतु समय के साथ ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान उत्पन्न हो गया। वे स्वयं को सर्वोच्च मानने लगे और यह सोचने लगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ही कृपा से चल रहा है। इस अहंकार में वे ये भूल गए कि सृष्टि में केवल सृजन ही नहीं, बल्कि संरक्षण और संहार की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस त्रिगुणात्मक व्यवस्था में भगवान विष्णु पालनकर्ता और भगवान शिव संहारकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मा जी का अहंकार और 5वां मुख। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुखों से वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, लेकिन जब वे अपने ही ज्ञान से अत्यधिक अभिभूत हो गए, तो उनके भीतर घमंड उत्पन्न हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मान लिया और इसी भाव से उनका 5वां सिर उत्पन्न हो गया। ये 5वां मुख अत्यंत तेजस्वी था और निरंतर अहंकार से भरा हुआ शिवजी का अपमान करता रहता था। ब्रह्मा जी ने स्वयं को परमेश्वर से भी ऊपर मानना शुरू कर दिया और भगवान शिव को चुनौती दी कि वे ही सृष्टि के वास्तविक ईश्वर हैं। इस अहंकार के कारण उन्होंने भगवान शिव के महत्व को नकारते हुए उनका अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव की प्रतिक्रिया। भगवान शिव को जब ये ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा जी अपनी मर्यादा भूलकर अभिमान में डूब गए हैं, तो उन्होंने उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। वे ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने अहंकार को त्याग दें और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखें। किंतु ब्रह्मा जी ने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया और शिव जी का अनादर करना जारी रखा। उनका 5वां सिर निरंतर भगवान शिव के प्रति कटु वचन कहता रहा और उनका अपमान करता रहा। भगवान शिव का रुद्र रूप और पंचम मुख का विनाश। जब ब्रह्मा जी का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप धारण किया। वे क्रोधित होकर वीरभद्र रूप में प्रकट हुए और अपने त्रिशूल या नखों के द्वारा ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट डाला। जैसे ही भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा, ब्रह्मा जी का अहंकार भी नष्ट हो गया। उन्होंने तत्काल भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपनी भूल को स्वीकार किया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान शिव को नमन किया और पुनः अपनी सृष्टि रचना के कार्य में लग गए। शिवजी को ब्रह्मा हत्या दोष का शाप। चूंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता थे, इसलिए उनका वध करने से शिवजी को ब्रह्मा हत्या का दोष लगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने लंबी तपस्या की और कई तीर्थों की यात्रा की। कहते हैं कि भगवान शिव काशी पहुंचे और वहां ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हुए। काशी में स्थित काल भैरव को इसी घटना से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा, तो वह उनके हाथ में चिपक गया और जब वे काशी पहुंचे, तब ये सिर उनके हाथ से गिरा और वे ब्रह्महत्या दोष से मुक्त हो गए। इसी कारण काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। शिक्षा और आध्यात्मिक संदेश। 1. अहंकार का नाश अवश्यंभावी होता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि अहंकार करता है तो उसका पतन निश्चित है। 2. शिवजी न्याय और संतुलन के प्रतीक हैं। भगवान शिव केवल संहारक नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। जब भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है, तब वे उसे सही मार्ग दिखाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। 3. भगवान शिव का दया भाव। यद्यपि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा, लेकिन उन्होंने बाद में उन्हें क्षमा भी कर दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे केवल दंड नहीं देते, बल्कि मुक्ति भी प्रदान करते हैं। 4. काशी की महिमा। ये कथा काशी के महत्व को भी दर्शाती है। यहाँ भगवान शिव ने ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाई थी, इसलिए यह नगरी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है।